हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीपल स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण द्वारा गोली दर्पण द्वारा हम दर्पण सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब दर्पण सूत्र में हम अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए करते क्या, सबसे पहले हम प्रतिबिंब बनाते हैं दर्पण द्वारा कि जब हमारा वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखा गया हो, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया हो तो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए करेंगे, माना कोई वस्तु दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच रखा गया है, अनंत के बीच रखा है। ठीक है, यदि अनंत के बीच रखा गया है, यदि दर्पण की कर लेते हैं। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f और वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v है तब। अब देखिए इतना थोड़ा बहुत हम लिख लेंगे दर्पण के विषय में, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम डेरिवेशन करने से पहले हमें छोटी छोटी चीज़ पता होनी चाहिए, जिसमें दो त्रिभुज जब समरूप होते तो क्या होता है। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होगा तो क्या होता है, दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए दो त्रिभुज कौन कौन से हम लेंगे, पहले ABC त्रिभुज, देखो यहाँ पे बन रहा है त्रिभुज ABC और A', और एक त्रिभुज लेंगे MNF और A', इस दोनों त्रिभुजों को लेकर के इनमें हम समरूपता की कसौटी लगाएंगे और करेंगे क्या, इनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर देंगे और हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, देखिए त्रिभुज ABC तथा A', से तथा त्रिभुज A', से। अब देखिए चूंकि ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है, चूंकि दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप मतलब दोनों समान रूप के हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज हैं, तब समरूप त्रिभुज होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजा हम लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज का AB, अगर AB हमने ये लंब वाला भुजा लिया है तो हम इसका भी वही वाला भुजा लेंगे, तो AB बटे क्या हो जाएगा, A', B' बराबर ये वाला BC बटे A', ठीक है, देखिए BC बटे A', समझ में आया होगा। बड़े त्रिभुज का हम AB लिए हैं तो इसका A', B' लिए हैं, और इसका हम लिए BC तो इसका लिए हैं A', ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए कहाँ हम लेते हैं त्रिभुज, जो त्रिभुज बताएं उसको। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज A', B', अच्छा बड़ा वाला लेते हैं। ठीक है, MNF तथा A', B', C से। ये दोनों त्रिभुज भी कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज भी हमारे समरूप है तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे समरूप की कसौटी का नियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, अब हम करेंगे सबसे बड़ी वाली त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, MN भुजा, और छोटे वाले का क्या है, A', B' बराबर बड़े वाले का ये आधार है FN और इसका क्या है, A', ये FN है और ये क्या है, A', F है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से ध्यान से एक चीज़ देखिए, ये जो AB है, ये AB से क्या जा रही है, समांतर प्रकाश किरण जा रही है, तो ये AB और MN क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। AB और MN क्या होंगे, बराबर होंगे। और एक चीज़ और देखिए, अगर मैं कहूँ कि द्वारक बहुत छोटा हो तो जो ये FN है, ये N और P दोनों एक ही बिंदु पर हो सकते हैं। जब द्वारक बहुत छोटा हो, मतलब ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो दोनों बहुत पास होंगे, तो ये N और P क्या होंगे, बिल्कुल पास होंगे, तो ये FN जो है उसको मैं FP लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर कहते हैं, चूँकि AB किसके बराबर है, तुम्हारा MN के बराबर है, तथा द्वारक बहुत छोटा होगा तो जो हमारा FN है ये किसके बराबर होगा, FP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, AB किसके बराबर हो गया, MN के समांतर किरण से, और FN किसके बराबर हो गया, FP के। तो हम यहाँ पर मान रख लेते हैं। अब देखिए मान रखिए MN के बराबर क्या हम रख सकते हैं, AB। ठीक है, AB और A', B' नीचे हराने दीजिए इसको। ठीक है, बराबर FN की जगह हम क्या रख सकते हैं, FP बटे A', F। ये हो गया हमारा
इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। दोनों का लेफ्ट साइड ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ये क्या है, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर तो राइट साइड क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब करते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखिए तो दोनों क्या है, दोनों का राइट साइड बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा बी सी अपान ए डैश सी, और ये क्या हो जाएगा एफ पी अपान ए डैश एफ। ठीक है, ये हमारा दोनों राइट साइड बराबर हो गए। अब करते हैं क्या है, इसी बी सी ए सी इन सब को क्या करते हैं, इनको ऐसे कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ऐसे कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है और जिसका हमें फिगर में मान पता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ बी पी, ये बी पी क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी u। और ये देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो अगर मैं कहूँ ए डैश पी तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी v हो जाएगा। ये पी एफ या एफ पी ये क्या हो जाएगा, हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम मान रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। अतः चित्र से देखते हैं, चित्र से क्या हो जाएगा हमारा बी सी। अच्छा बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी को मैं बी पी माइनस सी पी लिख सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, बी पी माइनस सी पी हो जाएगा बी सी को। ए डैश सी, देखो बी सी था ना, तो बी पी यहाँ से यहाँ तक, और इस पूरे वाले में से इतने को घटा देंगे तो इतना ही बचेगा बी सी। इसी प्रकार ए डैश सी चाहिए, तो ए डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस ए डैश पी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सी पी माइनस ए डैश पी। ठीक है, इसी प्रकार एफ पी का विषय में तो पता है, फोकस दूरी होती है, उसको कुछ नहीं करेंगे, एफ पी हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो ये क्या बच रहा है नीचे, ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ए डैश पी माइनस एफ पी लिख देते हैं। ये हो जाएगा ए डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है, इतना हो गया। अब करते क्या है, यहाँ से अब लोग मान रखते हैं। ठीक है, देखिए अब बी पी क्या है, वस्तु की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा u माइनस सी पी। अब देखो ध्रुव से वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा हो जाएगा r। ठीक है, और सी पी फिर से r माइनस ए डैश पे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या होगा, ये प्रतिबिंब की दूरी v। ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो हो जाएगा हमारा v। ठीक है, बराबर एफ पी तो हमारा f है, ये है। ठीक है, ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये भी हो जाएगा हमारा v। एफ पी ये हो जाएगा f। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमें पता है, चूँकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो r होता है वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी, तो r बराबर क्या होता है 2f होता है, तो r की जगह हम 2f रख सकते हैं। देखो यहाँ से हमारा हो जाएगा u माइनस 2f अपान, यहाँ पर भी रख देते हैं 2f माइनस v हो जाएगा, और ये f और v माइनस f हो जाएगा। ठीक है, हमने बस वैल्यू रख दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस ये हो जाएगा u v माइनस u f, और अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2f v, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर। इसका भी करते हैं, तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस f v, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, देखो यहाँ से माइनस 2f v है, इधर माइनस f v है, ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, और 2f v में से f v घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ f v। तो हम करते हैं यहाँ हम u v को छोड़ देते हैं, और ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का u f। ठीक है, ये माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा तुम्हारा प्लस 2f v। देखो ये माइनस 2f v था, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस 2f v और उधर माइनस f v है, जैसे 2x में से माइनस x घटाएंगे तो x बचेगा, उसी प्रकार 2f v में से f v घटाएंगे तो क्या बचेगा, f v बचेगा। ठीक है, यहाँ f v बचेगा। अब इसके बाद देखो चलो f v बचेगा, ठीक है ना, थोड़ा दूर लिख दिया था। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, u v f से भाग दे लेते हैं। ठीक है, u v f से भाग। अब u v f से भाग देंगे तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा u v अपान u v f बराबर ये हो जाएगा u f अपान u v f, ये प्लस एफ वी अपान u v f। ठीक है, अब देखो यहाँ से u v से u v कैंसिल, u f से u f कैंसिल, f v से f v कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही होता है हमारा दर्पण सूत्र। देखो कितना आसान डेरिवेशन है, ठीक है ना।
करना क्या है, सिर्फ 2 त्रिभुज समरूप हैं, समरूप त्रिभुज दिखाओ, और उसके बाद क्या करना है, समरूप त्रिभुज की कसौटियाँ लगाओ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे कंपोनेंट में तोड़ते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमारा था दर्पण सूत्र, अवतल दर्पण द्वारा हमने दर्पण को प्राप्त किया। इसके बाद कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, चिन्ह परिपाटियाँ, इसको चिन्ह परिपाटी अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग F बराबर R/2 ये कैसे होता है, इसमें क्या संबंध होते हैं, इसके डेरिवेशन को भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि दर्पण द्वारा कैसे हम दर्पण सूत्र निकालते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।